जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज क्लब पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मूल विधि। ठीक है ना। मूल विधि में भारतीय दंड संहिता 1860। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हमने पिछली क्लास में 106 धारा तक पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता में दुष्प्रेरण 107 से 120 धारा तक। सब नहीं, जो मेन है उनको पढ़ेंगे। उसके आगे पढ़ेंगे आपराधिक षड्यंत्र 120 क ख, और फिर राज्य के विरुद्ध के विषय में पढ़ेंगे 121 धारा और 130। उसके बाद जो आएगा वो आएगा हमारा नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड धारा 131 से 140 तक। उसमें भी जो एक आध दो मेन धाराएं होंगी उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम कारावास और सज़ा के बारे में पढ़ेंगे। उससे संबंधित जितने भी धाराएं हैं कि किसको कितने वर्ष की सज़ा मिलती है, कितने वर्ष का जुर्माना लगे, कितना रुपए का जुर्माना लगेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इसमें बताने वाला हूँ। जितना आ पाएगा कोशिश यही रहेगी कि 25 to 30 मिनट की वीडियोज़ हो। ठीक है ना, ताकि ज़्यादा समय ना ख़राब हो। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती, लोग देखते नहीं, मैं जानता हूँ इस बात को। ठीक है ना, नॉर्मल रहेगी, शॉर्ट वीडियो रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेंगे हो, और जितना हो पाएगा उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी धारा 107 की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, आप शेयर सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, लाइक करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। देखो, पढ़ा तो बहुत लोग हैं, शायद और भी अच्छा करेंगे, लेकिन उनके पास सुविधाएं ज़्यादा हैं, मेरे पास थोड़ी सी शॉर्टेज है सुविधा की। लेकिन मैं कुछ आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं ऑथेंटिक और सही रिपोर्ट दे रहा हूँ, और जो मेन है वही बता रहा हूँ। यहाँ टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आप मेरी वीडियोज़ उठा के देखें। थोड़ी सी क्विक इसलिए रखता हूँ क्योंकि फास्ट है टाइम। अगर आपका समय कम ख़राब होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो जाए मेरे वीडियोस में, तो देखिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगी। आप ये दिमाग क्यों नहीं लगाते, मेरे समझ आता है। नॉट इट इज़ एन यूपीएससी एग्ज़ाम। ये एक यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं है। ये वन लाइनर क्वेश्चन आपसे हिट करवाएगा, वन लाइनर वन ऑप्शन क्वेश्चन पूछेगा, और आपको डिटेल में इतना नहीं जाना है। जो आप चीज़ों को समझे, और भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी ध्यान देने हैं। ठीक है ना। अगर आप एक करंट अफेयर भी 20-25 मिनट तक पढ़ते हैं तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरे करंट अफेयर जाके देखिए 10 से 12 मिनट के हैं। क्विक रिवीजन है, फटाफट 10-12 मिनट में आप देख लिया, आपका काम हो गया। ठीक है ना। अगर मेरे को करंट अफेयर ऐसे आप 2-2 3-3 दिन पर भी देखेंगे तो आपको आराम से हो जाएगा। क्योंकि जो 10 to 10 मिनट, आप 30 मिनट तो यूँ वेस्ट कर देते। आप तो चाय पीते पीते भी 10 सुबह के 10 करंट अफेयर रिवाइज़ करके चले जाएंगे। कभी भी आज कर लीजिए, कल कर लीजिए, क्योंकि मेरे पे भी थोड़ा वर्किंग होने की वजह से समय कम रहता है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ में डाल दूँ। जैसे सैटरडे संडे चलता है, अभी अल्टरनेट चल रहा है ऑफिसेज़ में। ठीक है ना, 50% स्टाफ है, तो फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियोज़ डालूँ। ये सब ऑल टाइम ऐसी फ्री रहेंगी यार मेरे चैनल पर, कभी 1 रुपये भी किसी कोई नहीं मांगने का। ठीक है ना। धीरे धीरे सुविधाएँ होंगी तो फिर मैं आपको लाइव भी आके दूँगा क्लासेज, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। फिलहाल आपको हौसले की ज़रूरत है। आप लोग हौसला अफजाई कीजिए और पढ़िए। चलिए बढ़ते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए 107 की तरफ। दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण क्या कहता है? किसी बात का दुष्प्रेरण, किसी बात का दुष्प्रेरण। ठीक है ना। किसी बात का दुष्प्रेरण, उकसाना। क्या करना? उकसाना। किसी को क्या करने के लिए? अवैध कार्य करने के लिए। बस इतने में ये ख़त्म, इतने में ये ख़त्म। आप नोट्स बना लीजिए, आपका काम हो गया। पेपर में आया आप समझ ही जाएंगे। अगर वो थोड़ा बहुत घुमा के भी लिखा है, आपको समझ में धारा 107 क्या कहती है। अब मैं इस पर थोड़ा सा जानकारी आपको दे देता हूँ। ठीक है ना। कह रहा है कोई व्यक्ति अगर आपको गलत कार्य करने के लिए उकसाता है, प्रेरित करता है, तो वो क्या है? दोषी पाया जाएगा धारा 107 के तहत, दुष्प्रेरण के केस में। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है? आप किसी ऐसे गिरोह में या किसी 1-2 ऐसे व्यक्तियों के साथ किसी षड्यंत्र में शामिल हैं। किस में शामिल है? किसी षड्यंत्र में शामिल है जिसमें वो किसी गलत कार्य को अंजाम देने जा रहे हैं, आप उसमें शामिल हैं, 1 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, तो भी आपको दोषी माना जाएगा। किसी गलत काम में आप किसी की सहायता कर रहे हैं, या फिर हम
दुष्प्रेरण पढ़ रहे हैं, आपने किसी को दुष्प्रेरण करने में सांसे मतलब सहायता दी है, ठीक है ना, किसी को सहायता प्रदान करी है किसी को उकसाने में, तब भी आप दोषी पाए जाएंगे। जानबूझकर दुष्प्रेरण को छुपाना, ठीक है ना, आपने किसी को दुष्प्रेरित किया कि जा उसको मार दे, उसने मार दिया और बाद में पूछताछ हुई और आप मना करो मैंने तो कहा ही नहीं था, लेकिन अगर सच्चाई पता चल गई तो आप भी दोषी, लेकिन आप दोषी जानबूझ के छुपाने में भी, क्या दुष्प्रेरण को, या आपको पता था कि कोई दुष्प्रेरण का कार्य कर रहा है और आप जानते हुए भी नहीं किसी को बता रहे हैं, तो फिर आप क्या हैं, दोषी हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे कह सकते हैं, जैसे कोई आपको कोई पुलिस वाला या कोई आप जैसे एसआई बनने वाले हैं, आप किसी के क्षेत्र में गए और आपने किसी व्यक्ति से किसी अपराधी की जानकारी पूछी और उस व्यक्ति ने सोचा कि यार उससे किसी और की दुश्मनी है, किसी तीसरे की दुश्मनी है, मान लो वाई आप हो गए, आप एक्स को पकड़ने गए, क्या करने गए, पकड़ने गए, और आप जेड से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, जेड से मिलते हैं। आपने इससे पूछ लिया भाई ये एक्स किधर मिलेगा, तो ये क्या कहता है, थोड़ी देर सोचेगा दिमाग में, है ना, इसके ऐसे ऐसे एरो से बन जाएंगे और ये ऐसे ऐसे सोचेगा, किसी की शक्ल नज़र आएगी जिससे इसकी बनती नहीं होगी, कहेगा अच्छा बेटा वो व्यक्ति मान लो एम है, तो ये क्या कहेगा, ये वो नहीं है, ये कौन, ये कहेगा ये वो नहीं है, आप तो गलत है, आप ये वो व्यक्ति, आप इसको पकड़िए जाके। तो क्या करा, इसने इसको दुष्प्रेरित करा, इस व्यक्ति ने किसको, वाई को, पुलिस वाले को दुष्प्रेरित किया, गलत व्यक्ति को पकड़ा दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, दोषी हो जाएगा, ठीक है ना। जानबूझ के छुपाना, दुष्प्रेरण का कार्य करना। अगला है, और हाँ, अब सरकार क्या कहेगी, ये कि भाई तुमने गलत व्यक्ति पकड़ लिया तो तुम्हारे पे भी तो केस होगा, तुमने उसको वारंट दिखा के अरेस्ट कर लिया, नहीं, फिर ये इसको, इस पुलिस वालों को छूट मिलेगी, क्योंकि है तो इंसान ही, ये भी अपराध कर सकता है कि नहीं, धारा 76 के तहत ऐसी उस पर छूट दी गई है कि कोई और अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे दे तो इसको दिक्कत ना हो। अगला है धारा 108, दुष्प्रेरण, जो व्यक्ति दुष्प्रेरक करेगा, व्यक्ति ने कार्य चूक की हो तो दो भी दोषी माना जाएगा। अब क्या करा, उसने चूक से दुष्प्रेरित करे, मैंने यार गलती से, मतलब मैंने किसी को गलत सलाह दे दी, क्या करा, गलती से मैंने किसी को गलत सलाह दे दी, लेकिन आपकी सलाह पे तो उसने गलत कार्य कर दिया ना, किसी को ठोक दिया जाके, अब आपको लग रहा है कि यार मेरे से गलती हो गई, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप दोषी माने जाएंगे। आप वॉइस को सुनिए और इसको एक एक लाइन का है, नोट कर लीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे है, आपने किसी पागल व्यक्ति को उकसा दिया और बोल दे जा उसके सर पे क्या पत्थर मार दे, उसने मार दिया, आप क्या कहोगे, मुझे क्या पता था ये मार ही देगा, ठीक है ना, लेकिन आप दोषी पाओ जाओगे, वो पागल दोषी नहीं होगा, वो पागल व्यक्ति दोषी नहीं होगा। भारत से बाहर अपराधों का, भारत में दुष्प्रेरण, अब कुछ कहता है, जैसे धारा 108 में ही ए या कै मान लो, ठीक है ना, भारत से बाहर, भारत से बाहर क्या, अपराधों का दुष्प्रेरण, क्या, भारत से बाहर अपराधों का दुष्प्रेरण। अब भारत से बाहर गोवा में कोई व्यक्ति, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई भारत से बाहर व्यक्ति के साथ आप दुष्प्रेरण करते हैं, ठीक है ना, आप कोई विदेशी आया है, ठीक है ना, और वो आके क्या करता है कि विदेशी आके क्या कहता है, वो किसी को उकसाता है, किसी इंडियन को, कि उसको मार दे, ठीक है ना, मैं तुझे डॉलर में पेमेंट दूंगा, क्या कहेगा, मैं तुझे डॉलर में पेमेंट दूंगा तो उसको मार दे, तो ये भी दोषी पाया जाएगा, किसका, दुष्प्रेरण का, वो जो विदेशी भारत में आया है 108 ए के तहत। धारा 117 क्या कहती है, धारा 117 ये कहती है, धारा 117 ये कहती है, लोक साधारण द्वारा 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करा है। लोक साधारण मतलब जहाँ 10 लोग से अधिक हो उनको लोक साधारण की संज्ञा दी जाती है। लोक साधारण या फिर 10 से अधिक व्यक्ति कहीं इकट्ठा होकर गए, ठीक है ना, और उकसा दिया किसी को, ठीक है ना, क्या करा, उकसा दिया, दुष्प्रेरण की सलाह दे दी,
ठीक है ना, 10-12 लोगों ने इकट्ठे होके, तो वो भी दोषी माने जाएंगे। क्या होगा, वो भी दोषी माने जाएंगे, ठीक है ना। और इस केस में, ठीक है ना, दंड है कितना, 3 वर्ष कारावास। हाँ, कि भीड़ में जाके बच नहीं जाओगे, पकड़े जाओगे, ठीक है ना। तो ये था धारा, ठीक है ना। फिर 117, अच्छा 117 हो गया, 108 हो गया, 117 हो गया। अभी इसमें तो यहीं तक था, ठीक है ना। अब अगला हमने क्या लिखा था, 107 से 120 तक, ये इम्पॉर्टेंट था 117 तक, ठीक है ना। अब हम 120 में आते हैं। 120 में क्या है, आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र। अब हम अपराध करने का षड्यंत्र जो करते हैं, क्या करते हैं, आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र, अपराध करने का षड्यंत्र करते हैं। क्या करते हैं, षड्यंत्र, ठीक है ना। किस में करते हैं, धारा 120 ए यानी कै के तहत, ठीक है ना, अपराध करने का षड्यंत्र करते हैं, ठीक है ना। अब षड्यंत्र कैसे होगा, प्लानिंग करते हैं, किसी को मार देते हैं, है ना, मार देना, प्लानिंग करना, ठीक है ना। अब इसकी भी लैंग्वेज बहुत टफ है, लैंग्वेज इस बार नहीं लिखूँगा, पिछली क्लास में बहुत टाइम लग गया था लिखने में उसको, ठीक है ना, मार देना, ठीक है ना। या फिर चोरी करने की प्लानिंग करना, है ना, कोई भी अपराध करने का प्लानिंग करना, दंगे करने की प्लानिंग करना, ठीक है ना, या करवाने की प्लानिंग करना, ठीक है ना, ये कोई भी प्लानिंग करना, एक इसमें आ गया 120 ए में हो गया। और इसमें दंड क्या होता है, धारा 120 में इसके दंड को डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया, धारा 120 बी यानी ख में डिफाइन किया गया कि आपराधिक षड्यंत्र का दंड, आपराधिक षड्यंत्र का दंड। अब इसका दंड क्या है भाई, अगर तुमने षड्यंत्र रचा तो दंड कैसा होगा, इसमें दंड क्या होगा, आजीवन कारावास हो सकती है, ठीक है ना, 2 वर्ष से अधिक सज़ा हो सकती है। अगर किसी को मृत्यु हो गई उसमें, है ना, जो आपने षड्यंत्र रचा उसमें किसी व्यक्ति को क्या हो गया, मृत्यु हो गई, तो आपको क्या होगा, आजीवन कारावास हो जाएगा। क्या होगा, आजीवन कारावास हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा। बच जाता है छोटी मोटी चोट, 2 वर्ष से अधिक भी हो सकते हैं, 3 वर्ष, ठीक है ना, जो ऐसा जिस हिसाब से सज़ा होगी। और ये षड्यंत्र के केस में, दुष्प्रेरणा के केस में क्या होता है, साधारण सज़ा भी होगी, जैसी आपने कृत्य किया होगा वैसा होगा, साधारण सज़ा भी हो सकती है और कठोर सज़ा भी हो सकती है, साधारण सज़ा भी हो सकती है और कठोर सज़ा होती है। 6 मंथ से अधिक नहीं होती, क्या, साधारण सज़ा 6 महीने से ज़्यादा नहीं दी जाती, ठीक है, नॉर्मल सज़ा। और जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों हो सकते हैं, क्या, आप पे जुर्माना भी लगा दिया जाएगा, दोनों सज़ा भी मिल सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है ना। और एक और है, ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं, ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। इससे आगे हमने पढ़ा था राज्यों के विरुद्ध अपराधों के विषय में, 121 से 130, ऊपर हमने यही लिखा था ना। तो धारा 121 देखते हैं किसके में, राज्यों से विरुद्ध अधिकार। तो धारा 121 क्या कहता है, धारा 121 कहता है कि भारत के विरुद्ध युद्ध करना, किसके, भारत के विरुद्ध युद्ध करना। अब तुम अपने ही देश के खिलाफ युद्ध करना शुरू कर दोगे तो ठोके तो जाओगे, ठीक है ना। युद्ध करना, चाहे पुलिस वाले ठोके चाहे आर्मी वाले ठोके, ठीक है ना। या युद्ध करने का प्रयत्न, प्रयत्न करना, ठीक है ना, दुष्प्रेरण करना, ठीक है ना। तो इसके तहत आपको गैर जमानती समझौते पर होते हैं, ऐसे अपराध समझौते से परे होते हैं। यहाँ पे कोई डिस्कशन उस्कशन नहीं, समझौता कौन सा होता है, गैर जमानती, बिन जमानत भी नहीं होगी इसमें, ठीक है ना, गैर जमानती समझौते पर होता है ये, इसमें कोई जमानत नहीं होगी। अगर देशद्रोह मतलब देश के खिलाफ युद्ध शुरू किया, किस में कहा गया, धारा 121 में। अब धारा 121 ए में क्या कहता है, धारा 121 ए में ये कहता है
कि अब दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र, ठीक है ना। धारा 121 द्वारा जो आपने षड्यंत्र किया है, जो दुष्प्रेरणा का कार्य किया है, उसमें दंड क्या होता है, उसमें दंड क्या होगा। करा 121 में दंडनीय अपराधों को अंजाम देने के लिए षड्यंत्र, भारत में अंदर या बाहर, आपने ये युद्ध करने का प्लान चाहे अंदर बनाया हो, किसमें, भारत के, या भारत से बाहर बनाया हो, तब भी आप दोषी रहेंगे और दोषी पाए जाएंगे और आपको दंड दिया जाएगा। दंड क्या होगा, दंड होगा आपको सज़ा दी जाएगी। सज़ा क्या हो सकती है, 10 वर्ष से अधिक कारावास, ठीक है ना। आजीवन भी हो सकता है, उम्र कैद भी हो सकती है, क्या पता आपने कुछ तगड़ा ही प्लान कर दिया हो, ठीक है ना। और 10 वर्ष से अधिक की सज़ा हो सकती है। और क्या कर सकते हैं आप, ये षड्यंत्र करने के केस में है, किसमें, आप षड्यंत्र करते हैं तब, ठीक है ना। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार को डराना धमकाना, अपने बल प्रदर्शन करना, आतंक फैलाने की कोशिश करना, ठीक है ना। किस केंद्र सरकार या राज्य सरकार को, समझ रहे हैं ना, यहाँ पूरा सरकार को नहीं, यहाँ जो नेता मंत्री होते हैं, क्योंकि वही तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है ना, तो उनको धमकाना या आतंकित करना, तो इसके तहत भी आपको सज़ा हो सकती है। फिर धारा 124A है, धारा 124 का है, जिसका कार्य क्या है, राजद्रोह। क्या करना, राजद्रोह। अब भाई राजद्रोह कब हो जाएगा, राजद्रोह हो जाएगा जब आप राजद्रोह जैसा कार्य करेंगे, ठीक है ना। 1860 से 1870 में ये ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन 1870 में, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी को राजद्रोह लगा दिया था। क्या लगा दिया था, राजद्रोह लगा दिया था। तो 1860 1870 किया, 1870 में फिर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। और एक केस है जो इससे रिलेटेड है, इसको याद रखना, धारा 124A जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है, केदारनाथ बनाम बिहार। अब ये लोग कुछ कहते हैं ये क्या होता है, जब बार बार लिखा दे तो वर्सेस बनाम, ये भाई कोई केस था, इसके तहत इस धारा को अच्छे से समझने का मौका मिला, क्योंकि इसमें इसको अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया। इन पे ये केस लगा होगा, ये धारा बन रही होगी, तो उस केस में इसका अच्छा कोई निष्कर्ष किसी परिणाम पे पहुंचा होगा जिसमें इस धारा का अच्छा उपयोग किया गया होगा, तो उस धारा का असली मतलब उस समय में समझ में आएगा। तो इससे रिलेटेड पूछता है। अगर आपको ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी है तो आप गूगल पर सर्च करिए केदारनाथ वर्सेज बिहार, वो आपको पूरी डिटेल देगा। और क्या हो सकता है, इसमें होता है राजद्रोह करने पर, ठीक है ना, किसी के प्रति विरुद्ध घृणा, ठीक है ना, आसक्ति, ये सब करना, ये सारी चीज़ें है ना, किसी को भड़काना, ये सब विरुद्ध, राजद्रोह करना, विरुद्ध घृणा करना, ठीक है ना, ये राजद्रोह जैसा है। तो इसमें आपको 3 साल की सज़ा, 3 साल की सज़ा, आजीवन कारावास भी हो सकता है। प्रयास करते हैं अच्छा लिखने का, पहली बार ऐसे कंप्यूटर पे लिख रहे हैं। या फिर जुर्माना लगा देना, या फिर जुर्माना लगा देना। पहली बार तो नहीं, कई क्लासेस दे चुका हूँ, लेकिन अभी भी कोशिश जारी है। भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना, धारा 125। अब हमारा देश जो है किसी से मित्रता का संबंध रखता है, मित्रता का क्या रखता है, संबंध किससे रखता है, किसी एशियाई देश से रखता है, किसी एशियाई देश से रखता है। और हम क्या कह रहे हैं, हम उसी को पीटने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसी के साथ अच्छा ना करने की दुष्प्रेरण कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि इस देश को कुछ करते हैं, इस देश के साथ गड़बड़। तो अगर उस देश के साथ हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो वो तो यही कहेगा ना कि भारत ने हमसे मित्रता करके हमारे पीठ में छुरा घोंप दिया, है ना,
हम वहीं के तो नागरिक हैं भारत के, और हम अपने मित्र के साथ ऐसा तो देश की क्या होगी, छवि खराब होगी। तो इसमें भी कैसा दंड है, इसमें बहुत तगड़ा दंड है, आजीवन कारावास हो सकती है, ठीक है ना, आजीवन कारावास हो सकती है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि ये धारा कौन से किससे रिलेटेड है। बार बार यही बता रहा हूँ, हर क्लास में यही पूछेगा पेपर में। जुर्माना भी हो सकता है, या फिर जुर्माने के साथ 7 साल की सजा हो सकती है, ठीक। इतने। फिर धारा 131। अब धारा 131 क्या कहती है? धारा 131 कहती है कि विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। अब ये ऊपर यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब ये हम नई धारा पढ़ रहे हैं। विद्रोह का दुष्प्रेरण किसके खिलाफ करना? विद्रोह का दुष्प्रेरण जो है, अब हम भैया क्या कर रहे हैं, किसी सैनिक को ही भड़का रहे हैं। अबे क्या रखा है ना देश में, लोग तो ये कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, तुम खामखा अपना बलिदान दे रहे हो हैं। तो ऐसे केस में भैया लग जाएगी, तुम उसको कर्तव्यों से उसको भटका रहे हो। किसको? हमारे देश को, वीर सैनिक को, ठीक है ना। कोई ये सोचता हो कि ये, कई लोग ऐसे सोचते हैं यार आर्मी में जाना क्या, सेना में जाना जान का जोखिम, या इसका भी अलग ही मज़ा है अपना, ठीक है ना। जान हथेली पे रख के और देश की रक्षा करना। करते होंगे लोग, देश से गद्दारी करते होंगे जो करते होंगे, लेकिन हम अपने आप में ईमानदार रहें, ये भी क्या किसी से कम है ना। तो ये चीज़ देखो ना कि आपका ज़मीर क्या कहता है। वो कभी ये नहीं सोचते कि हमारे देश के इंटरनल लोग क्या करते हैं, ठीक है ना। कोई भी हो, किसी का नाम लेके नहीं कहना, लेकिन आपको ही पता है कि कौन लोग अच्छे हैं, कौन लोग बुरा करते हैं देश में। या नहीं भी पता है तो जो कर रहा होगा उसको तो पता ही होगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ बुरा। लेकिन एक सैनिक, एक सिपाही जो देश के लिए लड़ रहा है, ठीक है ना। लोग कहते हैं यार बेरोजगारी है, नौकरी मिल जाती है, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा जो लोग सोचते हैं बहुत गलत सोचते हैं। घर बैठ के भी वो कमा खा सकता है, ठीक है ना। तो कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी होता तो सुख में होते तो नहीं जाते, नहीं, शौक़ होता है, ठीक है ना। हमारा भी शौक़ था, हम फिर मेडिकली फिट नहीं थे, ठीक है ना। कई बार गए, मेडिकली फिट नहीं थे, आइस का नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है ना। हम कुछ और जरूर, और ये भी नहीं कि सिर्फ नौसैनिक या वायु सैनिक या सैनिक ही देश की सेवा करते हैं। देश के वकील हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी देश की तरक्की में काम कर रहा है, देश की तरक्की डेवलपमेंट के लिए, वो देश क्या है, वो देश के लिए क्या कर रहा है, वो देश के लिए ही कार्य कर रहा है, वो भी देश का एक नागरिक है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जैसे किसी को, या कोई सैनिक ही विद्रोह करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, तो बेटा पटका जाएगा धारा 131 के तहत, ठीक है ना। या फिर कोई उसको भड़का रहा है, वो भी जाएगा धारा 131 के तहत उस सैनिक को। और इसमें सज़ा क्या है? 10 वर्ष से अधिक, या फिर जुर्माना, ठीक। अब ये तो था यहाँ तक, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे सज़ा और कारावास। पढ़ते हैं, जितना कवर हो जाए ठीक है, ठीक है ना। 5 to 7 मिनट और रह गए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक ख़त्म हो, ठीक है। 30 मिनट से ज़्यादा की हम क्लास नहीं रखेंगे। अब यहाँ से जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे कारावास और सज़ा कौन से किसके तहत दी जाती है, ठीक है ना। ज़्यादातर अभी तो धाराएं ये भी हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या धाराएं, हम इसमें सजाएं भी इंक्लूड कर रखी है। धारा 141। अब धारा 141 क्या है? विधि विरुद्ध जमाव। लॉ में नहीं कहा गया है, ठीक है ना, लॉ में नहीं कहा गया, लेकिन लोग इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं, खाम खा का टेंशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, खाम खा का टेंशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। विधि विरुद्ध जमाव लोगों ने कर रखा है, ठीक है ना। अब ये जमाव करने से क्या हुआ है, टेंशन बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी। 5 से अधिक व्यक्ति अगर जमाव करेंगे, मतलब भीड़ भाड़ इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना, जैसे क्या करते हैं वो इकट्ठे होके धरना टाइप देते हैं, ठीक है ना। जब धारा 144 लगती है ना, तो यही होता है ना कि इकट्ठे दिख गए तो फिर पीटेंगे पुलिस वाले, ठीक है ना।
तो वही है कि विधि विरुद्ध जमाव करना धारा 141 में लिखा गया, तो ये अपराध माना जाएगा। अगर आपको मना कर रखा है कितने लोग इकट्ठा नहीं होंगे और 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो वो धारा 141 के तहत, ठीक है ना, दंडनीय है। और भी इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं इसके। कह रहा है आपराधिक बल प्रदर्शन करना, आतंकित करना, इसके अंतर है। इकट्ठे हो गए 5 लोग, आपराधिक बल प्रदर्शन कर रहे हो, आतंकित कर रहे हो, पब्लिक में लोगों को डरा रहे हो, धमका रहे हो, ठीक है ना। और अगर किसी विधि द्वारा ये कहा गया है तो तुम उसका प्रतिरोध कर रहे हो, क्या, वैध आदेशी का। देखो कैसे लिखा है, लेकिन कितना ध्यान से देखोगे, वैध मतलब वैलिड, आदेश का मतलब आदेश के निष्पादन, कोई आदेश दिया गया, ठीक है ना, और आप उसका क्या, प्रतिरोध कर रहे हो, तो आप दोषी हो, सज़ा मिलेगी आपको धारा 141 के तहत, ठीक है ना। इसमें और कहा गया है, ठीक है ना, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार करना, वही लफड़े करना, ठीक है ना, या बल प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति पर कब्जा कर लेना। 10 लोग लेके गए और आपने कब्जा कर लिया, तो ये भी क्या है, अपराध माना जाएगा, ठीक है ना। 10-5 लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है ना, और क्या, किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करके या डरा धमका के, या मतलब दुष्प्रेरित क्या करना, उसको दबाव बनाकर, ठीक है ना, उसके ऊपर जान से मारने की धमकी देकर उससे कोई गलत कार्य करवा लेना, ठीक है ना, दबाव बनाकर उससे कोई गलत कार्य करवा लेना उस व्यक्ति से, तो भी आप लोगों का दोस्त, जो 4-5 लोग इकट्ठे हुए हैं उन्हीं का माना जाएगा, ठीक है ना, करवाना, ठीक है ना, उस व्यक्ति से, उसका दोष नहीं माना जाएगा, उसको धमका के। अगला है धारा 144, बहुत सुनते हो, ठीक है ना, लगती रहती है कभी न कभी, टाइम टाइम पे, ठीक है ना। अब आप हथियार लेके बढ़िया से तीर कमान खोज के, तीर कमान नहीं, आज के टाइम में क्या चलते हैं, कट्टे बंदूक, मतलब आयुध ले लिया, ठीक है ना, हथियार कौन से घातक, जो क्षति पहुंचाएं, ऐसे लेके और इकट्ठा हो गए, किसके विरुद्ध, विधि यानी कानून के विरुद्ध, ठीक है ना, जमाव इकट्ठा कर दिया, अब भैया हथियार लेके इकट्ठा हुए तो फिर लगाई धारा 144, ठीक है ना। और इसमें यही डर रहता भाई, जब हथियार लेके गए तो किसी न किसी की मृत्यु होने का डर रहेगा, ठीक है ना, संपत्तियों का नुकसान होने का डर रहेगा, संपत्ति के नुकसान का डर रहेगा, संपत्ति के होने का नुकसान का डर, ठीक है ना। तो फिर धारा 144 हो जाएगी, 2 वर्ष का कारावास, ठीक है ना, मिलेगा इसमें, जुर्माना या दोनों दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपके कार्य के ऊपर, आप ऐसा कौन सा कार्य कर देंगे, और भी लॉ है, ठीक है ना। अगला है, अगला जो है कहता है धारा 145, धारा 145, कोई प्रदर्शन चल रहा था, जमाव था, ठीक है ना, विधि के विरुद्ध जमाव था, ठीक है ना, और वो क्या है, बिखर रहा है या ख़त्म हो रहा है, आप क्या जाते हो, भड़का कर दोबारा उसको प्रेरित करते हो कि फिर से करो, ठीक है ना, तो अभी आप दंडनीय है, 2 साल की कारावास हो जाएगा आपको, और जुर्माना भी लग जाएगा, ठीक है ना, 2 वर्ष का सज़ा और जुर्माना भी आपको लग जाएगा। अगला जो है, अगला जो है बलवा से रिलेटेड है, बलवा, है ना, बलवा, दंगा बलवा, ये सब सुनते रहते हो, है ना। ये धारा है 146,
ठीक है ना। धारा 146 क्या करना, बलवा करना। बलवा करने के लिए दंड है, सॉरी बलवा करना, दंड तो अगले में होगा। बलवा करना मतलब कह रहा है कि किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग करना, ठीक है ना। जमाव है, कोई दल आया या कोई व्यक्ति, कोई दल आया, उसको क्या करेगा, हिंसा करने के लिए अग्रसर करेगा, क्या करेगा, प्रेरित करेगा कि करो हिंसा, मैं देखता हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या, धारा 146 के तहत क्या होगा, अपराध माना जाएगा, केस दर्ज किया जाएगा उसके खिलाफ, ठीक है ना, अपराध माना जाएगा। और सज़ा जो है, अगर वो अपराधी मतलब साबित हो गया तो सज़ा कैसे दी जाएगी, 2 वर्ष की सज़ा दी जाएगी अगर वो दोषी पाया गया तो, ठीक है ना। कई बार होता है कि लोग नाम लिखवा देते हैं किसी का, अगर वो नहीं भी था, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसको पहले उसके तहत कहा जाएगी कि आप अपराधी हैं, और अपराधी हैं लेकिन माना कब जाएगा, जब माना जाएगा तो आपको सज़ा सुनाई जाएगी, ठीक है ना। धारा 148, धारा 148 क्या कहती है, घातक, अब वही जैसे घातक आयुध से सज्जित होकर, अभी बताया था ना ऊपर, उसमें क्या करते थे हम, घातक आयुध से सज्जित होकर जमाव करते थे, यहाँ पे बलवा करते हैं, यहाँ पे मारपीट करने के लिए प्रेरित करते हैं, हथियार लोगों में बांट देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दंड जो है 3 वर्ष का दंड है, ठीक है ना। और प्लस में जुर्माना भी है, कारावास और दोनों है, ठीक है ना। अगला है 153 का, ठीक है ना। धारा 153 का मेन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, सारे नहीं पढ़ रहे। धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास, भाषा, इनके आधार पर लोगों में शत्रुता पैदा करना, समझ रहे होगे, हिंदू मुस्लिम कर देना, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा होता है हमारे देश में। जन्म स्थान के, हम तो पंजाबी हैं, हम तो महाराष्ट्रियन हैं, ठीक है ना। मूल निवास लैंग्वेज के आधार पर है ना, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, इसके आधार पर ऐसे कार्य करके, ठीक है ना, लोगों को भड़काना, ठीक है ना, या गलत काम करवाना या अपराध करना, ठीक है ना। किसको भड़काना, लोगों को भड़काना, ठीक है ना। तो ऐसे में 3 वर्ष का कारावास है और जुर्माना दोनों है, ठीक। अगला है 158, ठीक है ना। अगला है धारा 158, इसमें विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर लाना, भाड़े पर लाना, ठीक है ना। किसको, गुंडों को या लोगों को एकत्रित कर लेना, ठीक है ना, मिसगाइड करके। गुंडे तो आएंगे उसी पर्पज़ से, लेकिन कई बार पब्लिक भी मिसगाइड होकर चली जाती है दंगा करने, ठीक है ना। कहाँ पे लाना, बलवे में, या पब्लिक को इकट्ठा करने में, विधि के विरुद्ध जमाव करने में लेके आएंगे, ठीक है ना। तो ये अपराध किस श्रेणी में आता है, कौन से, धारा 158 की तहत 6 महीने का कारावास है, ठीक है ना, 6 महीने का कारावास है। और क्या है, और भाई जुर्माना भी हो सकता है, और जुर्माना भी हो सकता है। 1-2 पॉइंट और है, मैं जल्दी जल्दी उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती हैं तो दिक्कत होती है अपलोडिंग में भी, ठीक है ना। 159 दंगा करवाना, ठीक है ना। दंगा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति
शांति में विघ्न डालते हैं, पब्लिक प्लेस पे इकट्ठा होकर शांति में विघ्न डालते हैं, विघ्न डालना, ठीक है ना। सार्वजनिक स्थान पे, कहाँ पे, पब्लिक वाली जगह पे, सार्वजनिक स्थान पे विघ्न डालना तो क्या होता है, दंगा कहलाता है। अब धारा 160 के तहत दंगे के बारे में दे रखा होगा सज़ा क्या है, ठीक है ना। सज़ा क्या क्या दी जाती है, 1 महीने तक कारावास, ठीक है ना, बहुत कम है। 100 रुपये का जुर्माना, ठीक है ना, या फिर दंड दिया जाएगा जो भी उसके अनुकूल होगा, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, और फिर हम आगे मिलेंगे। और इस क्लास को अभी भी मुझे लगता है कि 1 या 2 छोटे छोटे वीडियोज़ में, 2 वीडियोज़ लग जाएंगे इसको ख़त्म करने में, 25 टू 30 मिनट की। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये 1 लाइन ही है, देखिए 1 लाइनर में कितनी आसानी से बता दिया। जो बड़े हैं उस पर ध्यान मतलब दीजिए, लेकिन ऐसे ध्यान दीजिए जैसे 1 महीने की सज़ा, धारा 160 160 किसके, दंगा करवाने के केस में, दंगा करवाने के केस में, ठीक है ना, दंगा करवाने के केस में, ठीक है ना। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए धन्यवाद।